नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में नवंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी नवंबर का महीना क्या कुछ खास कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस पूरे महीने की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। नवंबर के महीने को किस प्रकार से आप बेहतर, आसान और सफलता से भरा हुआ बना सकते हैं, इसके लिए कुछ विशेष सलाह की जानकारी देंगे और कन्या राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कमियों की भी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी राशि जो है उस पर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो आपकी राशि में ही केतुदेव प्रभावी हैं और आपके सप्तम घर में यानी वैवाहिक भाव में राहु की मौजूदगी बनी हुई है अक्टूबर 2023 से ही। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में विराजित हैं और वक्री अवस्था में विराजित हैं। शनिदेव आपके लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह बनते हैं और शनि बहुत ही अच्छी अवस्था में है, आपके 6th हाउस में चल रहे हैं और 14 नवंबर से ये वक्री हैं तो मार्गी भी होने वाले हैं। सूर्यदेव 16 नवंबर तक आपके धन स्थान में नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। उसके पश्चात ये वृश्चिक में जाएंगे तो आपके पराक्रम घर पर जाने वाले हैं, जहां ये बुध के साथ प्रभावी होंगे और राजयोग भी बनाने वाले हैं, बुधादित्य योग। बात करें दैत्य गुरु शुक्र के बारे में, 7 नवंबर 2024 तक शुक्रदेव आपके पराक्रम घर में रहेंगे और उसके पश्चात ये आपके 4th हाउस यानी सुख भाव में जाने वाले हैं। तो भाई हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या खास परिणाम यहां पर आपको मिल सकता है। मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव काफी ज्यादा हो रहा है। तो नवंबर के महीने में आपको बताना चाहेंगे, राशि के कर्म भाव के स्वामी बुध देव माने जाते हैं और कुंडली का 10वां घर कर्म क्षेत्र को दर्शाता है। तो कन्या राशि वाले जातकों, बुध आपके पराक्रम घर में रहेंगे और आपको बताना चाहेंगे 16 तारीख से बुधादित्य योग भी बनने वाला है। इस पूरे महीने कन्या राशि वाले जातक जो हैं पुराने समय की गलतियों को लेकर आत्मावलोकन करते हुए नजर आएंगे और कर्म क्षेत्र के मामले में शनि के 6वें भाव पर रहने की वजह से कठिन काम को भी उत्साह के साथ करते हुए नजर आने वाले हैं। अगर आप कन्या राशि वाले जातक हैं और पुराने समय से कार्य व्यवसाय को लेकर एक दबाव का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो इस समयावधि में कार्य व्यवसाय के सिलसिले में आपके जीवन में तेजी ज्यादा दिखाई देगी। बौद्धिक शक्ति के द्वारा आप जीवन में काम को आगे बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं। इस पूरे महीने कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में अगर कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, तो नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर आपके जीवन में मिलने का योग दिखाई दे रहा है।
इस पूरे महीने की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन संपर्क कर्म क्षेत्र के मामले में स्थापित होने की संभावना दिखाई देने वाली है। यानी प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संपर्क भी बनने की संभावना इस समयावधि में रहने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए धन भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं और जो कि 7 नवंबर तक आपकी राशि के पराक्रम घर में रहेंगे और उसके पश्चात आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में ये जाने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में नवंबर का जो महीना है 2 प्रकार की संभावना लेकर आया हुआ है। पराक्रम घर में 7 नवंबर तक दैत्य गुरु की मौजूदगी आर्थिक मामलों को लेकर 7 तारीख तक आपको मिला जुला परिणाम देने वाली है। उसके पश्चात आपके जीवन में अचानक धन वैभव की बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इस महीने कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के नवम भाव पर होना आपके जीवन में विदेशों से संबंधित कामों में शुभता देने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में देवगुरु के साथ साथ आपके राशि के लिए शनिदेव की मार्गी चाल जो है शुरू होगी। तो शनि जो वक्री होकर आपके व्यय भाव में दृष्टि डालकर व्यर्थ का खर्चा जो आपके जीवन में बढ़ा रहे थे, तो कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में खर्चों में कंट्रोल पाते हुए भी नजर आने वाले हैं। इस महीने कन्या राशि वाले जातकों का कुंडली का चतुर्थ भाव भी काफी एक्टिवेट होने वाला है और दैत्य गुरु शुक्र के प्रभाव से एक्टिवेट होगा। तो अगर आप किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई अगर आप कोई भी चीज लेना चाहते हैं उसमें आपको शुभता मिल सकती है। पारिवारिक तौर पर अगर आपको यहां पर जानकारी दिया जाए, 16 नवंबर तक द्वितीय भाव में नीचस्थ अवस्था में सूर्य देव की मौजूदगी बनी हुई है और द्वितीय भाव से पारिवारिक जीवन का विचार किया जाता है। तो यहां पर सूर्य नीचस्थ अवस्था में है तो परिवार को लेकर आपके जीवन में जिम्मेदारियां काफी ज्यादा रहेगी और परिवार को लेकर 15 नवंबर तक आपको भाग दौड़ का सामना भी करना पड़ेगा। उसके पश्चात पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ उतार चढ़ाव समाप्त होने वाला है और परिवार में सम्मान की भावना भी आपके लिए बनती हुई दिखाई देने वाली है। कन्या राशि वाले जातक जो हैं अपने जीवन में आपसी सामंजस्य को विकसित करने में सफल रहेंगे और परिवार में कोई नवीन और मांगलिक कार्यों के आयोजन के लिए भी आप लोग रूपरेखा बनाते हुए नजर आने वाले हैं। एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दिया जाए, दैत्य गुरु शुक्र का अनुकूल अवस्था में रहना और देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के नवम भाव पर होना आपके जीवन में शिक्षा के मामले में आपको विशेष शुभता देने वाला है। हालांकि शिक्षा भाव के स्वामी जो हैं शनिदेव पुराने समय में वक्री अवस्था में पिछले 3 महीनों से चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में कन्या राशि वाले जातक अगर आपने अवरोध का सामना किया है, रुकावटों का सामना किया है, तो देखिए 14 तारीख से शनि भी मार्गी हो रहे हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में विद्यार्थियों को जीवन में सफलता का योग बन रहा है। शनि पंचमेश माने जाते हैं, 6 हाउस में प्रभावी हैं। तो इस समयावधि में आपके जीवन में अगर आप विदेश में कार्य व्यवसाय के लिए हैं या शिक्षा के लिए हैं, दोनों जगह पर आपको लाभ मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जातकों को जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं और पंचम भाव ही कुंडली के लिए प्रेम संबंधों के लिए जिम्मेदार है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर नवंबर का जो मध्य समयावधि है, इसमें पंचम घर में केतु की पड़ रही दृष्टि और शनिदेव की वक्री चाल प्रेम जीवन में रिश्तों में थोड़ा बहुत आपको मिला जुला परिणाम देगी। लेकिन जैसे 14 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे तो रिश्तों को लेकर बराबर सहयोग की भावना का विकास होने वाला है और विशेष उत्साह भी आपके जीवन में रहेगा।
और यहां पर आपके लिए वैवाहिक मामलों के लिए दर्शकों जानकारी दिया जाए। कुंडली के सप्तम घर में राहु देव की मौजूदगी काफी लंबे टाइम पीरियड से कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली में है। इसकी वजह से बहुत सारे कन्या राशि वाले जातक अपने वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। लेकिन नवंबर के महीने में खास परिवर्तन यह होने वाला है कि दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो आपके केंद्र में आएंगे और उसके साथ साथ इस समयावधि में जो कुंडली का सप्तम घर है गुरु के द्वारा प्रभावित होगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति वक्री भी हैं। तो इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा और पुराने समय से अगर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है वो समाप्त होती हुई दिखाई देने वाली है। साथ में सेहत के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, अक्टूबर के महीने में बुध देव पूरी तरह से अस्त अवस्था में चल रहे थे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे पूरे नवंबर के महीने में बुध देव अस्त नहीं होने वाले हैं और आपकी राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों इस समयावधि में देखिए राशि के ऊपर केतु विराजित हैं, तो इस समयावधि में आपको इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना है, गरिष्ठ भोजन और तले भुने भोजन से आपको जीवन में जरूर बचना चाहिए। गंभीर समस्याएं आपको किसी प्रकार से नवंबर के महीने में नहीं मिलने वाली है। राशि के ऊपर केतु प्रभावी हैं। केतु को गर्म ग्रह माना जाता है। पंचम घर पर इनकी दृष्टि पड़ रही है और पंचम घर आपका पेट का होता है। तो ऐसे में इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को अगर आप खान पान को लेकर लापरवाही बरतते हैं तो आपको इस समयावधि में पेट से रिलेटेड समस्या मिल सकती है। साथ में कन्या राशि वाले जातकों को सर्दी जुकाम की समस्या भी मिल सकती है। संतुलित भोजन और अनुशासित जीवन जीना आपको जीवन में ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। कन्या वालों के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए। नवंबर के महीने में कन्या राशि वाले जातकों को कुछ खास सावधानियों की जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसको आप जरूर ध्यान रखकर चलें। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातक देखिए, भावनात्मक प्रवृत्ति आपके अंदर ज्यादा है। इसकी वजह से आप जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं या किसी व्यक्ति की छोटी मोटी भावनाएं आपको ज्यादा आहत करती है, छोटी मोटी बातें ज्यादा आहत करती है। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अपने कार्यों को लेकर ज्यादा अग्रसर रहना चाहिए और जीवन में ज्यादा से ज्यादा आपको एकांत में रहने का प्रयास करना चाहिए। तो स्थिति आपके लिए शुभ रहने वाली है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को किसी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है और अपने जीवन के अनुभवों को या अपने जीवन की योजनाओं को किसी व्यक्ति के साथ साझा करने से भी आपको जीवन में बचना चाहिए। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों को टारगेट बनाकर जीवन में काम करने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। इससे आप हर प्रकार के स्थितियों को संभालने में भी सफल रहेंगे और जीवन के सभी क्षेत्रों में आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त करने में भी आप लोग सफल रहने वाले हैं। उपाय की जानकारी दिया जाए। राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में गणपति का दर्शन करना, ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना जीवन में बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों को देखिए, राहु देव कुंडली के 7वें घर में हैं, तो आपको राहु से जुड़ी हुई चीजें शरीर से एंटी क्लॉक वाइज उतार कर पानी में प्रवाहित करनी चाहिए। कच्चा कोयला, सूखा हुआ नारियल और 250 ग्राम जौ, इनमें से इस तीनों चीजों का यदि आप करते हैं तो ज्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन अगर संभव नहीं हो रहा है तो आपको सूखा नारियल, बजने वाला नारियल ही अपने शरीर से उल्टा उतार कर, जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमती है उस प्रकार आपको उतारना है और नहर में या नदी में आपको प्रवाहित करना चाहिए। इससे आप अपने जीवन में मई 2025 तक जो राहु महाराज आपके वैवाहिक भाव में मौजूद हैं और जो आपको बुरा रिजल्ट दे रहे हैं, उससे आपको निजात मिलेगा।
तीसरा उपाय, कन्या राशि वाले जातकों को गायों की सेवा करना जीवन में ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को गायों को ग्रास डालना भी आपको जीवन में शुभ परिणाम देने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।